बात आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। जैसा कि मैंने न्यूज़ जैसे ही खोला तो न्यूज़ खोलते ही एक बहुत अच्छी खबर आई हमारे युवाओं के लिए जो टीचर बनने का जिनका सपना है और जो संघर्ष कर रहे हैं टीचर बनने के लिए। तो जैसे ही वो मैंने न्यूज़ देखा, मैंने कहा वो न्यूज़ तुरंत आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। न्यूज़ क्या है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यूपी स्टेट 2024 85,000 शिक्षक भर्ती, क्या है योग्यता, किसको मिलेगा मौका, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग सबसे पहले जुड़ जाइए, जिन्होंने चैनल जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि क्या है, क्या खबर आई है आपके लिए, क्या अच्छी खबर है और क्या तैयारी के लिए मतलब चीज़ें करनी है। तो चलिए, आज सुबह सुबह एक न्यूज निकल के आई, जब आप न्यूज पेपर देखते हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि परिषदीय स्कूलों में होगी 85,000 शिक्षकों की भर्ती। आज का ये समाचार है। अब देखिए, इसको मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं। कह रहे राज्य के परिषदीय स्कूलों में नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लाखों युवाओं के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। आगे पढ़िएगा। 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती हाईकोर्ट फैसले पर मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश पर। यहां ध्यान देने वाली बात है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि 85,000 से अधिक खाली पड़े पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। तो एक चीज यहां से निकल के आ रही है, क्या मुख्यमंत्री ने बाकायदे स्पष्ट किया हुआ अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो भी खाली पद पड़े हैं प्राइमरी के, उसको जल्द से जल्द स्पष्ट करके एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि जो है एक बच्चों का एक भविष्य बन सके। फिर क्या कर रहा है, अब देखिए यहां से 4 साल से टीटी पास लाखों अभ्यर्थी का ठप पड़ी सुपर टीटी परीक्षा का इंतजार है। मतलब सोचिए 2019 के बाद से आपका स्टेट का पेपर नहीं हुआ है, बेचारे 4 साल से बैठे हुए हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो क्या हो गया है, मुख्यमंत्री ने जो है इस पे संज्ञान लिया है और आदेश दिया है। देखिए आदेश रास्ता साफ कर दिया, यहां देखिए पदों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य में भाजपा सरकार के आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग 2017 से अब तक मात्र देखिए मात्र 1,26,371 वैकेंसी को क्लियर किया है। अब आपके पड़ोसी राज्य है बिहार, जो हर बार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 पे चर्चा कर रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया है। अब देखिए 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती आरक्षण संबंधी विवाद पर कानूनों में दांव पेच फंसने के बाद नियुक्तियां रुक गई थी। 69,000 का भी आप जान रहे हैं विवाद चल रहा है मेरिट को लेकर के, उस पर भी सरकार जल्द से जल्द समायोजन की प्रक्रिया कर रही है, बहुत तेजी से कर रही है, ठीक, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के मुताबिक स्कूलों में कुल 4,17,886 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के ये 85,152 पद खाली हैं। वे अंशकालिक अनुदेशक, शिक्षा मित्र, सहायक अध्यापकों को मिलाकर वर्तमान में कुल 6,28,915 शिक्षकों का दावा करते हुए बेसिक में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का अनुपात होने से पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं मानते हैं। सोचिए ये बेसिक माने हैं भैया, हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है। बजी गढ़ की बहुत विडंबना है, ठीक है। फिर क्या करें, मगर हाईकोर्ट के विवाद खत्म होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की अटकलों को खारिज करने के बाद काम चलाऊ व्यवस्था की जगह एक नए शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए यूपी टीईटी देखिए अब योग्यता का मांगेगा। अभी मैं कह रहा हूं कि कौन फॉर्म भर पाएगा, किसको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे किसको मिलेगा मौका। तो देखिए खारिज कर दिया है, तो देखिए यहां मौका किसको मिलने वाला है, यूपी टीईटी और सीईटी। यहाँ पे जिन्होंने यूपी टेट की परीक्षा पास की है, यूपी टेट की परीक्षा पास की है या सीटेट की परीक्षा पास की है, ये प्राइमरी की बात हो रही है, सीटेट की परीक्षा पास की हो, वही लोग जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्योंकि सीटेट टेट के लगाने के बाद तब से स्टेट हुआ ही नहीं है 2019 के बाद से। तो ये बहुत बच्चों को मन प्रश्न होगा सर कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, कौन नहीं भर पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, फॉर्म वही भर पाएंगे जिन्होंने या तो टेट पास किया हो। यूपी का, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, ये जो वैकेंसी है वह उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में जो टेट पास है या जो सीटेट पास है उनके लिए मान्य है। हमको आपको पता है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, डोमिसाइल का कोई इसमें वो नहीं रहता है कि आप यूपी के हैं तो भी भर पाएंगे, आप भारत के किसी भी क्षेत्र से हो आप भर लेंगे, ठीक, ये आप निश्चिंत रहिएगा। वैकेंसी कब तक, तो देखिए मेरी बात समझिएगा, वैकेंसी जो है ये आपके
सितंबर लास्ट तक संभावना है इसकी, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश यहाँ पढ़िए ना, यहाँ आप पढ़ेंगे ना, ये देखिएगा मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश ने, यहाँ पे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि भैया 85,000 वैकेंसी बच्चों के लिए लाई जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सुपर टेट की परीक्षा देनी होगी, सुपर टेट की परीक्षा देनी होगी। जैसे ही सब नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा हम फटाफट आपके बीच लेके आ जाएंगे, कोर्स पूरा लेके आएंगे। हमारे पास एक बेहतरीन टीम है जो कि आपके लिए प्रतिबद्ध है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले जो आया हो इस पर हम चर्चा करते हैं। राज्य सरकार की नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बीएड करने वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर रखेगी। एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिन्होंने बीएड किया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनको मौका नहीं मिलने वाला है, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। स्टेट का फॉर्म कौन भर पाएगा? जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, पहले जिसका नाम बीटीसी था वर्तमान समय में उसका नाम डीएलएड हो गया है, वही लोग भर पाएंगे, बीएड वाले नहीं भर पाएंगे। जिनके मन में लग रहा हो ना कि हाँ बीएड, क्योंकि अभी बीएड का मामला पिछले साल ही कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था बीएड वालों को, तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है कि बीएड करने वालों को प्राइमरी शिक्षक से बाहर रखेगी। यानी बीएड करने वाले कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, सिर्फ बीएसटी बीटीसी डीएलएड वाले ही प्राइमरी शिक्षक बन पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। शिक्षक कौन बनेगा? केवल जिन्होंने बीएलएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, बीटीसी या बीएटीसी ये ही कर पाएंगे, ठीक। इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। हाँ तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कब आएगा आपके मन में प्रश्न है कि सर टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2 साल से लंबित है तो क्यों अभी तक नहीं आया है? मेरे प्यारे साथियों देखिए, अब चूंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है, यहाँ पे मैंने बता दिया है आपका सितंबर तक जो है उम्मीद है, सितंबर तक आने की, नोटिफिकेशन आने की, सितंबर तक, अगस्त नहीं, लास्ट सितंबर तक या शुरुआती अक्टूबर में। तो पहले जो है आप बिल्कुल, लेकिन मेरी बात मानिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, पुराना जो आपका सिलेबस इसका रहा है उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी अब आएगी तब पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपके लिए खतरा हो जाए। तैयारी पहले से करेंगे तो संभावना बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। कितना था? 85,000। देखिए 85,000 यहाँ पे शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, तो आप लोग फटाफट इसके लिए तैयार हो जाइए। एक अच्छा मौका है प्राइमरी टीचर बनने का, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर दिया उस पर जानकारी चाहिए। बैचेज प्रारंभ हो जाएंगे, जल्द ही बैच प्रारंभ हो जाएगा, और सारी चीज़ें आपको समय के साथ कोर्स खत्म कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा। फिलहाल में ये न्यूज हम देखते हैं। चलिए अब कुछ और न्यूज निकल के आती है फटाफट। राज्य में 1.5 लाख शिक्षक भर्ती नियुक्ति, एक और खुशखबरी है, इस पे बहुत बड़ी खुशखबरी एक और आ रही है आप लोगों के लिए, टीचर बनने का मौका है। ये कहाँ का समाचार है, ये कहाँ का है वैकेंसी, आपको मैं बहुत कम समय में बता दे रहा हूँ कि राज्य में 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, शिक्षा मंत्री। अब ये बात कहाँ की है? ये बात है पटना बिहार की। इस समय देख रहे हैं बिहार में जो है TRE 1, TRE 2, TRE 3, अब TRE 4, TRE 3 का एग्जाम हो चुका है, TRE 4 का एग्जाम अब होने वाला है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में 1.5 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। मतलब अधियाचना भेज दिया गया है, अच्छी बहुत खबर है। इसमें क्या क्या रहेंगे? प्रधानाध्यापक के पद रहेंगे, प्रधान शिक्षक के पद रहेंगे, और कंप्यूटर शिक्षक के पद, और अन्य पद शिक्षक के भी पद शामिल रहेंगे। मतलब 1.5 लाख में सारी चीजें आपकी शामिल रहेंगी, ठीक है। प्रधानाध्यापक से लेकर के आपका प्राइमरी लेवल तक सब स्टार्ट रहेगा, ठीक। चलिए अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी, ठीक है। अब शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विधायकों और विधान पार्षदों को 10-10 ऐसे सरकारी विद्यालयों की सूची मांगी गई जिसके जीर्णोद्धार की जरूरत है। एक अच्छी और खबर है, जो विधायक हैं या जो सांसद, उनसे 10-10 स्कूल मांगे गए उनके एरिया के कि जिसकी स्थिति बड़ी खराब है उसको और सुधारा जाए। चलिए, विद्यालयों के भवनों की सरकार जीर्णोद्धार कराएगी। मतलब आप देखेंगे बिहार के स्कूल में ऐसे है ना, बहुत पुराने हो गए हैं, सुविधाएं नहीं है, उनके जीर्णोद्धार की भी बात करी जा रही है, ठीक है। कुछ जिलों में यह काम शुरू भी हो चुका है, अच्छी खबर यह है कुछ जिलों में यह काम शुरू हो चुका है। अब चूंकि इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि बिहार के लिए TRE 4 के लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं ये वैकेंसी जो है आपके बिहार के लिए है, TRE 4 के लिए है, और जल्द ही TRE 4 भी आपके सामने आने वाला है। जैसे ही TRE 3 का रिजल्ट आएगा, जल्द ही TRE 3 का भी रिजल्ट आने वाला है, उसके कुछ हफ्तों 10 दिन बाद ही आपका TRE 4 का भी वैकेंसी देखने को मिलेगी।
क्योंकि बिहार इस समय लगातार 1.5-2 सालों से इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत सा शिक्षक भर्ती निकाला है, तो आप बिहार से बहुत उम्मीद कर सकते हैं। तो आपके पास यूपी प्राइमरी का, बिहार का, अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश वर्ग 2 मेंस का और मध्य प्रदेश प्राइमरी का भी वैकेंसी आपको जल्द ही, क्योंकि वो लोग वहाँ के मध्य प्रदेश जो आयोग है उसने दे दिया था। तो इस समय आपको 2 से 3 स्टेट, मध्य प्रदेश, बिहार और आपका उत्तर प्रदेश, कुछ झारखंड की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो इस समय बहुत अच्छा आपके पास सुनहरा मौका है कि इस समय आप जो है कई जगह वैकेंसी आप देख सकते हैं और इस बार आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और सारे बैच हम लेके आ रहे हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे यूपी का है, सारे बैचेस हमारे यहाँ चलने वाले हैं या जो चल भी रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल देख सकते हो। चलिए कुछ और खबर भी बात करते हैं। एक खबर और है कि देश का सबसे बड़ा इम्तिहान आज जो है वो शुरू हो गया है। देश का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? पुलिस का पेपर है। आज से पुलिस का पेपर स्टार्ट हो गया है, जो री एग्जाम जिसको बोलते हैं, यूपी पुलिस का। ध्यान रखिएगा मेरी बात, यूपी पुलिस का जो है आज से पेपर प्रारंभ हो गया है। ये पेपर कैंसिल हो गया था, री एग्जाम हो रहा है। 23 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक चलेगा। ध्यान रखिए 31 अगस्त तक आपका ये पेपर रहेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों को टीचर्स एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि पेपर बहुत अच्छा हो और अच्छा करें, रिजल्ट अच्छा हो और वर्दी का सपना उनका पूरा हो जिन्होंने मेहनत किया हुआ है। तो आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, ठीक। तो एक चीज़ और है कि आज जो है फ्री सेवा, बस की फ्री सेवा है। आपको एडमिट कार्ड दिखाना होगा, जो बच्चे जा रहे होंगे या जिनका पेपर आगे होने वाला होगा, तो बस की फ्री सेवा फ्री सरकार ने किया हुआ है, आपको बस एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे हमने चर्चा किया है। आपको जो भी चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो आप मैसेज में इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम एकदम तैयार रहती है, आपके लिए एकदम प्रतिबद्ध है। तो सारी चीज़ें चल रही हैं, और भी जानकारी होगी, कुछ नया जानकारी आएगा तो मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो चलिए तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।